भारत चीन सीमा पर लंबे वक्त तक चले स्टैंड ऑफ के बाद अब धीरे धीरे कर सभी विवादित जगहों से सेनाओं को पीछे खींचने का काम किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, लेकिन चीन की घुसपैठ का खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि चीन पहले भी इस तरह का नाटक करता रहा है। चीन से युद्ध के हालातों में अब भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए वो दुनिया भर से हथियारों की खरीद कर रहा है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने हथियारों को जल्द भारत को देने के लिए कहा था। इन हथियारों में सुखोई और मिग विमानों को अपग्रेड करने के अलावा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्द देने को कहा गया था। रूस इसके लिए तैयार भी हो गया था। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से भी कई हथियारों की खरीद की डील की थी, जो भारत को मिल भी चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं हथियारों के बारे में बताने वाले हैं, जो भारत की शक्ति को दोगुना कर देंगे। चीन के साथ युद्ध के हालातों में ये हथियार भारत के काफ़ी काम आने वाले हैं। अमेरिका असॉल्ट राइफलों से लैस होंगे भारतीय सैनिक। भारत चीन सीमा पर लंबे वक्त तक चले स्टैंड ऑफ के बाद अब धीरे धीरे कर सभी विवादित जगहों से सेनाओं को पीछे खींचने का काम किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस वजह से सेना ने 72,000 अमेरिका असॉल्ट राइफलों को खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए सेना की तरफ से ऑर्डर भी दे दिया गया है। भारत ये हथियार अमेरिका से खरीदेगा। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। ये राइफलों की दूसरी किश्त होगी। इस राइफल से निकली गोली 500 मीटर तक अपने शिकार को भेद सकती है। साथ ही इस बंदूक की गोली दूसरे बंदूकों के मुकाबले बड़ी होती है। इन राइफलों को शूट टू किल भी कहा जाता है। इसका मतलब कि अगर इस राइफल से गोली निकलती है तो वो निशाने को भेदती ही है। दरअसल आतंकवाद विरोधी अभियानों और नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के लिए लगभग 1.5 लाख आयातित राइफलों का इस्तेमाल किया जाना था। बाकी सेनाओं को AK-203 राइफलों के साथ लैस किया जाएगा, जिसका कि अमेठी आयुध कारखाने में भारत और रूस के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन किया जाएगा। भारतीय सेना कई सालों से अपने मानक इनसाल्ट असॉल्ट राइफलों को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कोशिश बार बार नाकामयाब ही हो रही थी। दूसरी ओर अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इन राइफलों की कमी को दूर करने के लिए इजराइल से भी 16,000 लाइट मशीन गन्स का ऑर्डर दिया है। SIG 716 असॉल्ट राइफल की खासियत। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सिंग सॉयर से भारतीय सेना को ये राइफलें मिलेंगी। SIG 716 असॉल्ट राइफलों को अमेरिका में बनाया जाएगा। ये नई राइफलें मौजूदा समय में भारतीय सेना में इस्तेमाल की जा रही इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसास राइफल्स को रिप्लेस करेंगी। SIG 716 असॉल्ट राइफलें क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की नई तकनीक से लैस हैं। जिन इंसास राइफलों को सेना अभी इस्तेमाल कर रही है, उनमें मैगजीन टूटने की कई शिकायतें आती हैं। नई राइफलों में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। भारत अमेरिका से खरीदेगा एक्सकैलिबर एम्यूनिशन। चीन के साथ सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड को मंजूरी दी थी। इसके तहत भारत अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप के लिए एक्सकैलिबर एम्यूनिशन खरीदेगा।
भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख इलाके में अपने जवानों को M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप के साथ तैनात करना चाहती है, जिससे कि सीमा पर चीन को करारा जवाब दिया जा सके। दरअसल एक्सकैलिबर एम्यूनिशन की रेंज बाकी के हथियारों की तुलना में ज्यादा है। एक्सकैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन सटीक निशाना साधने और दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। ये बेहद घनी आबादी में भी दुश्मन के लक्ष्य को पूरी सटीकता से 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से निशाना बना सकती है। इस बम को अफगानिस्तान में युद्ध के समय तोप से दागे गए गोले के निशाने को बेहद सटीक बनाने के लिए अमेरिका में विकसित किया गया था। अमेरिका से प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने की तैयारी में भारत। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे जरूर हट गई हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच गतिरोध लगातार जारी है। भारत ने सीमा पर मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका से प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने की इच्छा जाहिर की है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो न सिर्फ खुफिया जानकारी देता है, बल्कि किसी टारगेट पर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से भी हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि इसी के इस्तेमाल से अमेरिका ने ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को ढेर किया था। प्रीडेटर बी को MQ-9 रीपर भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना करती है। ये ड्रोन हथियारों के साथ 4 लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड हेलफायर मिसाइलों से लैस है, जो सटीक निशाना लगाते हैं और आसपास बहुत कम नुकसान करते हैं। ये अपने साथ 4760 किलो का वजन लेकर 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी करने, तलाशी अभियान चलाने और राहत बचाव मिशन में भी किया जाता है। दरअसल अमेरिका ने भारत को 30 सी गार्डियंस बेचने की पेशकश की है। इसकी कीमत $4 अरब के आसपास है, लेकिन सीमा पर मौजूदा हालात को देखते हुए भारत को लगता है कि सर्विलांस और टारगेट पर हमला दोनों चीज़ों के लिए एक ही ड्रोन का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। और प्रीडेटर बी ड्रोन ये दोनों काम कर सकता है। इस सौदे के लिए भारतीय नौसेना और आर्मी दोनों अमेरिका के साथ बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा सेना 200 RQ-11 UAV हासिल करने की भी तैयारी कर रहा है, जो कि 500 फीट की ऊंचाई पर 10 किलोमीटर तक उड़ सकता है और 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है। स्पाइक फायरफ्लाई लाइटनिंग मिसाइल खरीदेगा भारत। भारतीय सेना अत्याधुनिक इजरायली स्पाइक फायरफ्लाई लाइटनिंग को भी अपने सैन्य भंडार में शामिल करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत 40 किलोमीटर से अधिक की सीमा के साथ लंबी दूरी की सटीक हमला करने वाली मिसाइलों को भी सेना में शामिल करने जा रहा है। फायरफ्लाई हथियार में न केवल लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम है, बल्कि अगर लक्ष्य सीमा से आगे बढ़ गया है तो उसे वापस भी बुलाया जा सकता है। इन हथियारों के इस सेना में शामिल होने के बाद उसकी शक्ति में तगड़ा इजाफा होगा। चीन से जो हालात अभी बने हुए हैं, उस माहौल में भारत को इस तरह के हथियारों की खासी ज़रूरत है। अमेरिका और इजराइल जैसे देश भारत की इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।